हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। मैंने फिर एक बार हाजिर हुआ आपका सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चंस लेके। प्रीवियस ईयर 2 एग्जाम सेशन था 2014, बट एग्जाम हुआ था 22/2/2015। इसमें ग्रामर्स भी मैंने दिया हूं और आपका जो ऐसे पूछता है वो भी टॉपिक मैंने दे रखा हूं। सबका बारे में थोड़ा बहुत ओवरऑल डिस्कशन कर दूंगा। और जो ऐसे टॉपिक के आपको गधा मेथड चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या दिया? ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा था इंग्लिश का, ओनली 10 क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आजकल जो करंट पैटर्न है लगभग 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें 10 क्वेश्चन था। मैंने एक एक करके डिस्कशन करते जा रहा हूं और मैं बताता हूं जो लोग स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन लोग के लिए बड़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी रिलेटेड हैं जो एग्जाम से पहले कड़क तैयार करना चाहते हैं। क्रैश कोर्स टाइप का बेफिक्र मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, नीचे स्क्रॉल हुआ नंबर पे। चलिए शुरू करें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्गली मैच्ड वर्ड? ये उल्टा पूछा है। रॉन्गली मैच्ड वर्ड आसानी से पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर बोलता तो कौन मैच कर रहा है तो उसमें पकड़ने का दिक्कत है, सारे मीनिंग जानना पड़ेगा। फिर भी मैं सबका मीनिंग आपको एक एक करके बता देता हूं। पहला लिखा इंडिक्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिक्ट? इसका मतलब होता है एक्यूज का सेंस में हम लोग यूज करते हैं इंडिक्ट। दूसरा वाला होता है ऑनसेट, ये बिगनिंग का सेंस में यूज होता है। तीसरा वाला होता है रिसाइट। सर रिसाइट का एक्चुअली जो मीनिंग है काउंट करना, प्रपोज का मीनिंग प्रपोज रखना, किसी को बोलना। बट ये बार बार रिसाइट जो होता है ना, पोएम हुआ, जो आपका गीता हुआ, इसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। इसलिए ये दोनों मीनिंग बिल्कुल नहीं मिलता। और एक वर्ड होता है टॉर्मरिटी। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रेकलेस होगा, बोल्ड होगा, ये सिनोनिम टाइप का है। सारे मीनिंग मैच कर रहा है, सिवा ऑप्शन सी। बेफिक्र आप आराम से देख के जाइएगा, ज्यादा हड़बड़ी ना होइएगा। Which of the following sentence is the grammatically correct? हम लोग को एक एक करके डिस्कशन करना है। आइदर ही और आई में बोल देता हूं। अगर आपका पास आइदर और होगा, नीदर नॉर होगा, इसका पार्ट अगर नाउन 1 रहा, इस पार्ट में नाउन 2 रहा, जो वर्ब आते हैं ये नाउन 2 के लिए आते हैं, मतलब राइट साइड के लिए। देखो यहां राइट साइड में आई है और वर्बल एम है, बिल्कुल सही है। यहां पे भी और एक रूल अप्लाई होता है 2 3 1, जो मैंने रेगुलर क्लासेस में और आप लोग को भी बहुत बार बोला हूं। और ये 2 3 1 का हिसाब से भी सही है, पहले 3 है बाद में 1 है, और ग्रामेटिकल हिसाब से भी सही है। दूसरा वाला क्या गलतियां हैं वो भी थोड़ा बता दीजिए। ही गेव मी एन एडवाइस नहीं होगा, ए पीस ऑफ एडवाइस होगा। ये उसका एडवाइस को पीस में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। द सीनरीज नहीं होता, सीनरी हमेशा सीनरी होता है, कभी एस नहीं लेता। तीसरा वाला लेट का साथ हमेशा मी होता है, लेट मी गो, लेट हिम गो, ये ऑब्जेक्टिव लेता है, बट यहां पे आई दिया है, ये गलत है। थोड़ा आगे पीछे देखिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पूछा कास्ट डाउन। मैंने हमेशा बोलता हूं सर इसका मतलब होता है एनर्जी लॉस करना, नीचे जाना, किसी का मेंटली टॉर्चर का सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डिस्प्रेस्ड होगा, डिस्करेज नहीं, क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा। हरासिंग सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला एक वर्ड है, बोल रहा है कि जो लेटर ओ यूज किया गया तो प्रोनाउंसिएशन का हिसाब से कौन सा वाला ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंस हमेशा बाकी तीनों से अलग है। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन इसी से हुआ ओ, इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी से हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी से हुआ, बट इसका प्रोनाउंसिएशन देखो आस हुआ, नाउ। तो इसलिए ये होगा अलग। ये तीनों अ से हुआ और ये केवल एक ही वर्ड है जो आ से हुआ, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नाउ। ये होगा उसका आंसर।
नेक्स्ट वाला, इसका मतलब जो फ्रेजल मीनिंग है सिटिंग ऑन फेंस, इसका मीनिंग है एक जगह पे बैठना जो अनडिसाइडेड है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कहां जाए, नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं, ये करूं या वो करूं, अनडिसाइडेड पॉइंट। मैंने ये आज ही सुबह डिस्कशन किया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, अनडिसाइडेड जिसको आप लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा डोंट टॉक सो लाउड। भले ही यहां पे टॉक के लिए सो लाउड यूज हुआ, बट मैं थोड़ा डिफरेंट बोल देता हूं। अगर आपका पास होता लाउडली तो ये एडवर्ब हो जाता। अगर मैं बोलता कि आई एम गुड, तो ये सेंटेंस में इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये उसी तरह लाउड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम करता है, और यहां पे हम लोग एडजेक्टिव मारेंगे। बहुत बच्चा ये मार के आ रहे हैं डोंट टॉक है, ये वर्ब है, वर्ब के लिए बैठा है, तो ये एडवर्ब होना चाहिए, बट ये एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा। इसी तरह यू आर गुड, यू आर नाइस, इसी तरह इसको हम एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट में मारते हैं। तो इसीलिए पूछा है कि लाउड इसमें क्या है ना, लाउड इसमें एडजेक्टिव है। अगर सो पूछता तो हम लोग डिसाइड करते, बट ये खाली लाउड का बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया चीज है, नॉन बट का एक्चुअल मीनिंग है ओनली, ये ओनली को रिप्रेजेंट करता है। ओनली क्या है ना, एडवर्ब है, बट यहां पे नॉन बट का बारे में नहीं पूछा। अगर नॉन बट पूछता तो हम एडवर्ब मार के निकल जाते। पूछा क्या है, खाली बट को पूछा है। नॉन का मतलब कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन बोलेंगे, अगर सेपरेट करेंगे। अगर बॉट को बोलेंगे तो ये दोनों सेंस को जोड़ रहा है, तो यहां पे बॉट का काम कंजक्शन है। थोड़ा सोच समझ के देखिएगा, अगर ओवरऑली पूछता तो हम उसको एडवर्ब मार देते, लेकिन यहां पे एडवर्ब का बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए सेपरेट करके पूछा है, इसलिए मैंने इसको कंजक्शन मारा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच एडजेक्टिव नाउन पेयर। बोल रहा है कि इसमें नाउन पेयर कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एलवाई तो कभी नाउन नहीं होगा। दूसरा बात है भी हमेशा एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, तो दो ही चीज आता है, टी वाई एक नाउन होता है, एनी एस एस ए के नाउन होता है, तो ये दोनों से कोई हमको मारना है। पहला वाला रेस्टलेस का नाउन फॉर्म में रेस्टलेसनेस, जैसे गुड का गुडनेस होता है, इसी तरह रेस्ट का रेस्टलेसनेस होता है, ये होगा उसका ऑप्शन 8 नंबर बी होगा आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करें, रेस्टिविटी नहीं होता। दूसरा वाला द क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा है, ये सर बाकी इसको पढ़ना जरूरत नहीं है, लिखा एग्जेम्प्टेड, फ्री, एस्केप, आप लोग ये वर्ड सारे सुने होंगे, एस्केप, डिफरेंट, ये सारे वर्ड आप लोग सुने होंगे। ये सारे वर्ड अपना साथ क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं, तो इसीलिए यहां पे हम लोग फ्रॉम मार के निकल जाएंगे, क्योंकि एग्जेम्प्ट मतलब फ्री होता है, एक्सक्यूज होता है, इसलिए यहां पे बिल्कुल फ्रॉम होगा, इसमें कोई दिग्धा नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, Which of the following is an incorrectly matched word meaning pair। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो सही से मैच नहीं कर रहा है। एक्सकर्शन स्कूल में हम लोग जाते हैं 10 दिन के लिए, नहीं तो 15 दिन के लिए, स्टडी टूर भी इसको कुछ उस जगह पे बोलते हैं, तो शॉर्ट जर्नी सही है। होमेज होता है किसी को ट्रिब्यूट देना, बिल्कुल सही है, रेस्पेक्ट का सेंस में। साइड किक जो वर्ड होता है इसका मतलब क्लोज सेंस में होते हैं, क्लोज कैंपेनियन, किसी का अगेंस्ट में आप स्लंग्स यूज किए तब आप यूज करेंगे जब आपका कोई क्लोज रिलेशन होता है, ये भी सिनोनिम टाइप का है। इंटैक्ट और टैक्टफुल गलत कर देंगे लोग, देखो ऐसे ही पढ़ने से भी पता चल रहा है, ऑपोजिट जैसा लग रहा है बट मीनिंग अलग है। टैक्टफुल का मतलब होता है आर्टफुल, जिसका पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिसका पास टैक्टिस है, जिसका पास जो स्किल है, बंदा काम करने का तरीका। और सर इंटैक्ट मतलब क्या होता है ना, इंटैक्ट मतलब बहुत सारे मीनिंग। सबसे पहला मीनिंग होता है अनटच, दूसरा वाला मीनिंग होता है अनजॉइंड,
तीसरा वाला मतलब होता है कि आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्जिन चेंज में भी बिल्कुल इसको यूज करते हैं, इंटैक्ट। बट ये इसका मीनिंग अलग है जो अनटच का सेंस में होता है, और इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करें, पार्ट 2 में चलेंगे। 50 मार्क का पूछा है। पहला पूछा राइट एन एसे, ये पहले ऐसे पूछता था, आजकल पैराग्राफ और प्रेसी भी पूछता है, इसलिए तीनों को हम लोग को तैयार करनी है। तो ऐसे पूछा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एन एब्सोल्यूट राइट। सर ये आप लोग उस टाइम भी था, इस टाइम आपका पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आप अर्नब को ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप जो साउथ का जो तेलुगु एक्टर था जो कोरोना के लिए कोर्ट के अगेंस्ट में भिड़ गया, उसका अगेंस्ट जो केस चल रहा था उसको भी आप मार सकते हैं। तो इसीलिए आप ये दोनों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं बोल देता हूं 19 आर्टिकल 1 जो है ए का, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट 19(2) जो है ये हमको अपोज करता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कहीं ये तो देश विरोधी नहीं है, तो ये सारे वर्ड्स आप डाटा दे सकते हैं। आर्टिकल 10 हम लोग को बेसिकली बचाता है क्या हम लोग को करना है क्या हम लोग को नहीं करना। आर्टिकल 10 में पूरा लिखा गया, आप बिल्कुल डाटा कलेक्शन करके लिख सकते हैं। नहीं तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल में इसको छोड़ दूंगा। नेक्स्ट वाला लिखा गया इंक्लूसिव ग्रोथ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम मतलब होता है इम्पॉसिबल लग रहा है, तो आप इसका एग्जाम्पल पॉलिटिकल वे में लिख सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल वे में भी लिख सकते हैं। हम लोग को बहुत काम करना है, इतना लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं, इतना आगे हम लोग को बढ़ना है, तो ये सारे चीजें आप यहां दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट वाला इंटेलिजेंस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे चीजों से ये बचाता है। इसका ऊपर ऐसे लिखना बड़ी इजी होगा। ये लिखा इट इज ऑफन सेफर टू बी चेंज देन फ्री। कभी कभी किसी का साथ देना, किसी का साथ जुड़ा रहना आपके लिए ज्यादा सेफमंद होता है, फायदेमंद होता है रादर देन फ्री। आप यहां पे कोटेशन यूनिट इज स्ट्रेंथ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहां से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेनी एग्जाम्पल मेनी कोटेशन आर देयर। ये सारे आपको ऐसे पूछा है। धन्यवाद आप लोग को, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। आप लोग का इसी IB का 2013 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कशन करते हुए। धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल नीचे स्क्रॉल किया हुआ नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।